हेलो एवरीवन, अनदर डे अनदर व्लॉग। और मैं आ गई हूँ अपने घर के छत पे और यहाँ से मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ कपड़े भी डालने थे। और मेरे लिप्स को देख के आप ये मत सोचना कि मेरे लिप्स डार्क हैं। मैं बोरोलीन लगाई हुई हूँ। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, बस मुझे इसी बात की टेंशन है कि भैया बारिश ना हो जाए। 1 घंटे में वैसे कपड़े सूख जाएंगे तो मैं ले आऊँगी। आज मैंने सोचा है कि एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं समझाऊँ कि क्यों मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया। और उसके बनाने के पीछे ये रीज़न है कि अगर मैं यूट्यूब चैनल चालू कर सकती हूँ तो जिसने जो चीज़ें सोची हैं, ठीक है, रिलेटेड टू देयर करियर और फाइनेंशियल फ्रीडम। कपड़े सुखाने का जो एक दिक्कत है ना बारिश के मौसम में, एक तो बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे होते हैं। दूसरी बात, हम लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, डेली मेरा घर इतना गंदा होता है, मुझे लगता है डेली मुझे झाड़ू लगाने की ज़रूरत है, बट वो हो नहीं पाता है मेरे से। तीसरा प्रॉब्लम भैया ये है कि कपड़े जो गंदे होते हैं वो सूखते नहीं हैं, तो उसे मुझे पंखे के नीचे डालना होता है। और ये सब जब मैं करती हूँ ना तो मुझे लगता है मम्मी बेचारी कैसे करती थी, क्योंकि हमें अपना यूनिफॉर्म पहनना होता था, जाना होता था, बट कपड़े सूखते ही नहीं थे। फिर मम्मी पंखे के नीचे डाल के फिर प्रेस से उसको कैसे कैसे सुखाती थी। बहुत मेहनत की है मेरी माँ ने। इसका एक बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लेंडर हो गया है और उसका मैं थोड़ा आपको झलक दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक्चुअली हुआ क्या कि कल मैंने चावल बनाने के लिए रखे थे और मेरा जो कुकर है ना वो बहुत मतलब कुछ ख़राब हो गया है, उसमें सीटी नहीं लगती। आपने अगर पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो मैं कुकर के नीचे कुछ लगाती हूँ जिससे कि वो टाइट रहे और सीटी निकले, बट कल मैंने वो भी कर लिया और कुकर में सीटी नहीं दी और मैं खाना जल्दी जल्दी में बना रही थी। फिर जाके मैंने थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद मुझे ध्यान आया कि कुकर सीटी नहीं दे रहा है और बहुत टाइम हो चुका है और चावल जो है नीचे के लग गए, यानी कि जल गए। तो कुकर को मैं रात से डाली हुई हूँ पानी में ताकि थोड़ा हो जाए। मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे तो मैं झट 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 खाना शुरू किया। और जी हाँ, नाश्ता हो गया, नहा धो लिया, पूजा कर लिया। तो अब मैंने सोचा कि हमारे सारे पॉइंट्स पूरे कर लेते हैं। 1 मिनट में पानी पी लेती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये व्लॉग थोड़ा लंबा जाने वाला है। इसमें मैं बहुत सारे पॉइंट्स कवर करना चाहती हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने ऑलरेडी एक यूट्यूब के पे कैसे ग्रो करते हैं और थोड़ा अपना यूट्यूब का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, सब कुछ मैंने एक पुराने वीडियो में बना के रखा हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो आप जाके देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस की गई है। अब मैं चालू करना चाहती हूँ कि क्यों मैंने अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट किया है। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ अपने बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हो, मेरा नाम श्रद्धा शुक्ला है और मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी सिटीज़ में ऑलरेडी रह चुकी हूँ, जैसे कि मुंबई, जयपुर, इवन मैं पंजाब भी थी। 1 हफ्ते के लिए घूमने के पर्पज़ से गई थी, कॉलेज के पर्पज़ से। उसके अलावा दिल्ली, अब मैं बैंगलोर में हूँ। तो मैं बहुत सारे कल्चर्स में ऑलरेडी अडेप्ट कर चुकी हूँ। प्लस मेरी फैमिली, मतलब अगर आप यूपी में जाते हो तो सबसे अच्छी बात यूपी वालों की ये है कि वो लोग बहुत वोकल होते हैं और मैं भी बहुत वोकल हूँ। मेरी फैमिली में सब बहुत वोकल है, तो हमें आइस ब्रेक करने में कभी कोई दिक्कत हुई ही नहीं है आज तक।
पर मैंने ना जयपुर से अपना एमबीए कंप्लीट किया था, मार्केटिंग और एचआर में किया था। बट मुझे ये लगा कि मेरा पीपल ओरिएंटेड जो स्किल्स है वो ज़्यादा अच्छा है और मेरी कॉम स्किल्स वगैरह भी थोड़ी ठीक ठाक है, तो आई कैन मूव फॉरवर्ड माई करियर इन टू दैट। तो उसमें मुझे सबसे मज़ा आने लगा सेल्स एंड मार्केटिंग में, तो मैं सेल्स में घुस गई और 6-7 साल से मैं सेल्स कर रही हूँ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मैं बहुत आलसी भी हूँ। अगर मेरे ऊपर कोई प्रेशर ना हो या मेरे ऊपर कोई डेडलाइन नहीं हो या मुझे ऑफिस डेली ना जाना पड़े, तो मैं काम नहीं करती हूँ। मैं मतलब पड़ी रहती हूँ और उस चीज़ का ना बहुत गलत असर भी होता है। लेकिन अगर मेरे पास काम है या डेडलाइन है मेरे सर पे, तो मैं उसको फटफट फटफट करूँगी चाहे जैसे। तो सबसे पहला रीज़न मेरा ये है कि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ और क्रिएटिविटी वाली चीज़ें, नई नई चीज़ें मुझे करने में मज़ा आता है। तो मेरे को ऐसा डर नहीं लगता है कि अगर मैं कोई नई चीज़ करने जा रही हूँ या कोई नए एनवायरनमेंट में हूँ तो मुझे डर नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने कहा कि यूट्यूब एक बार ट्राई करते हैं। दूसरी बात यह है कि यूट्यूब एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट लगा सकते हो, मतलब ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट दे सकते हो जिससे कि आपका एक ठीक ठाक सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। बट वो मेरा सेकेंडरी प्लान है। मतलब अभी तक मुझे यूट्यूब से एक ही बार पैसा आया, वो भी 2020 में। आप वो वाला वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। उसके अलावा जो मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें बहुत सारी लर्निंग्स होती है, ये एक मेरा मेजर पॉइंट है। मतलब लर्निंग इन टर्म्स ऑफ, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि मेरे को टेक्निकल स्किल्स नहीं पता है। अब जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे थंबनेल भी एडिट करना है, वीडियो भी एडिट करना है, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ लगती है, बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, तो वो मैं अभी सीखने के प्रोसेस में हूँ। तीसरी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जब भी आप एक नया वेंचर स्टार्ट करते हो या ब्रांड की एक पोजीशनिंग करना चाहते हो। तो मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग भी एक नई तरीके की लर्निंग है मेरे लिए। उसके अलावा यूट्यूब में ना बहुत सारी चीज़ें हैं करने में, दूर से देखो तो बहुत अनयूजुअल लगता है, बहुत इजी लगता है। अगर आप मूवी भी कोई देखते हो तो बहुत एक फ्लो में जाती है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा टीम वर्क होता है। इसी तरीके से यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जब आप कोई भी एक प्रॉपर वीडियो देखो या कोई भी कंटेंट क्रिएटर की आप जर्नी सुनो, तो वो उनकी स्टोरी, उनका स्क्रिप्ट, उनका वीडियो बनाने का तरीका, उनके विजुअल्स कैसे कलेक्ट करने हैं, यानी कि आप क्या दिखाना चाहते हो। और ये व्लॉगिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप क्या नहीं दिखाना चाहते। कई बार हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैं अब 6 दिन से व्लॉगिंग कर रही हूँ, मतलब मेरा 6वां वीडियो लास्ट पड़ा था, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि मैं और क्या क्या चीज़ें डाल सकती हूँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसमें आप एक ही इंसान हो, आप एडिटर भी हो, आप डायरेक्टर भी हो, आप फेस ऑफ द कैमरा हो, आप लोगों से बात कर सकते हो। तो दोस्तों, इसमें एक बहुत मेहनत का काम है और ये आप अकेला इंसान कर रहा है, ये एक बिजनेस ही है। तो बिजनेस के बारे में मुझे लर्न करने का मौका मिल रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मैं सेल्स में काम करती हूँ तो हमारे पास एक सीआरएम पोर्टल होता है जिसमें हम एनालिटिक्स, यानी कि सेल्स के एनालिटिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि कॉल कितनी हुई है, या फिर पिछले साल का जो सेल था वो इस साल, या पिछले साल का जो रेवेन्यू था एज कम्पेयर टू दिस ईयर कितना गया है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना आरपू है। इसी तरीके से यूट्यूब में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम, यूट्यूब एल्गोरिथम। तो वो भी समझने का मौका मिलता है और वो बहुत टेक्निकल चीज़ है, क्योंकि हर साल यूट्यूब में एल्गोरिथम्स चेंज होते हैं और यूट्यूब चाहता है कि नए लोग आए, क्योंकि उसका भी फायदा है। अब ये तो हो गई लर्निंग की बात। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया कि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, मैं हूँ निहायती आलसी। अगर मेरी मम्मी से आप जाके पूछो तो मेरी मम्मी कहेंगी ये कुंभकर्णी है। तो अब जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, क्योंकि मुझे भी प्रेजेंटेबल होना है, दिखना है कैमरे में आके, अब मुझे समझ में आता है क्यों एक्टर्स और एक्ट्रेसेस या मॉडल्स इतनी मेहनत करते हैं, बिकॉज दे हैव टू बी प्रेजेंटेबल। तो मैं सेल्फ केयर पे फोकस करने लगी हूँ। मैं पहले बहुत सिंपल रहती थी, मुझे ये लगता था कि आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए, बट मुझे बाद में समझ में आया कि क्या क्या बारीकियां हैं आपके भी प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर। प्लस मैं घर की क्लीनिंग प्रॉपरली कर रही हूँ और अब मैं नई नई चीज़ें खाना बनाने के टर्म्स में भी सीख रही हूँ।
तो यूट्यूब से मुझे ये सारी चीज़ों की भी एक रूटीन बन जा रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे भैया का चैनल है डीप नॉलेज, उसमें मैंने एक वीडियो में एक्सटेम्पोर वाला वीडियो था जो कि उनके चैनल पे डला हुआ है कि आप कैसे मिडिल क्लास ट्रैप से ऊपर आ सकते हैं। इसमें आपको 2 सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, एक जो आप ऑफिस से कमा रहे हो, दूसरा आपका कुछ ऐसा इनकम होना चाहिए जिसमें आप प्रॉपरली इंडल्ज हो रहे हो। तो मैं ये वीडियो वो वीडियो देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा उससे इंस्पायर हो चुकी थी और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया कि मैं क्या एक्स्ट्रा एफर्ट ले सकती हूँ, क्योंकि क्रिएटिविटी एंड एवरीथिंग इज़ गुड, बट एक टाइम के बाद ना चीज़ें मोनोटोनस होने लगती है और आपको सीखना बहुत पड़ता है और उस टाइम पे ना आपको अपने आप को झोंकना पड़ता है। तो मैं उस चीज़ को झोंक के ट्राई कर रही हूँ कि कैसे हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाह रही थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे हिसाब से हर इंसान को एक ना एक यूट्यूब चैनल खोल लेना चाहिए। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। उससे आप बहुत वोकल हो जाओगे, ओपन अप हो जाओगे, क्योंकि कैमरा फेसिंग इज़ नॉट दैट ईजी। तो और एक चीज़ है, मैं ये मानती हूँ कि हर इंसान जो है वो एक ओपन बुक होती है विथ फुल ऑफ स्टोरीज। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ ना बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है और बहुत ज़्यादा कहानियों से भरी है। तो एक ही ज़रिया है, मुझे बातें करना भी बहुत पसंद है, तो एक ही ज़रिया है मुझे आप लोग के साथ कनेक्ट करने का, दैट आई शुड गो आउट ऑल। तो मैंने इसीलिए यूट्यूब की जर्नी अपनी स्टार्ट की है। और मेजरली मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रही थी, ये व्लॉग इसलिए भी मैंने सोचा, ये टॉपिक स्पेसिफिकली, कि अगर मेरे जैसी लड़की, अगर मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मैं जब स्कूल में थी, स्कूल से लेके 12th स्टैंडर्ड तक मुझे ये लगता था कि भैया मेरी शादी हो जाएगी, मैं जाके घर बसाऊंगी, किसी का हाउसवाइफ बन जाऊंगी। मेरे को क्लैरिटी ही नहीं थी लाइफ में मुझे क्या करना है और कैसे करना है, क्योंकि हमने किसी भी लड़की को मेरे फैमिली में जॉब करते हुए नहीं देखा। लेकिन जब मेरी बड़ी वाली भाभी आई, शी इज़ अ डॉक्टर, उनको देख के मुझे ये क्लैरिटी मिली कि लाइफ में हर इंसान को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनका एक प्रॉपर करियर होना ज़रूरी है। दे शुड बी इंडिपेंडेंट एंड फिनेंशियली फ्री। तो वो चीज़ को देख के मैं इंस्पायर हुई और उसके बाद मेरे में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, कर सकते हैं। हालांकि मैं बहुत अंडर एस्टिमेट करती हूँ खुद को और ये बात फैक्ट है, बट स्टिल अगर मेरे जैसी अंडर कॉन्फिडेंट लड़की यूट्यूब पे आके इस तरीके से वोकल होके बात कर रही है, तो आई कैन गारंटी अगर आपका हाफ ऑफ द कॉन्फिडेंस भी इससे ज़्यादा होगा तो आप लोग कर सकते हो। तो मेरे सजेशन से आप लोगों को अगर ये भी लग रहा है कि मैं कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना चाहता हूँ एंड दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम और राइट डिसीजन टू डू, यू शुड गो ऑल आउट। बस अपने आप को झोंक दो और उसके बाद उसको इम्प्रूव करने के ऊपर ध्यान दो। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें उसका बेस्ट वर्जन पे ही पहले दिन से काम करो, नहीं तो हमें एवरेज बनने की आदत हो जाती है। तो गाइज, मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रही थी, ये जो मेरी कुर्सी है ना, एंड इस पे भैया इतने सारे कपड़े रखे हैं और ये सारे कपड़े धोने के लिए हैं, बट बारिश की वजह से मैं धो नहीं पा रही हूँ। तो गाइज, आज के लिए उतना ही। आई नो थोड़ा ज़्यादा ज्ञान दे दिया है, लेकिन अगर आप उसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सच में मैं एक तो पहली बात आप लोगों से कनेक्ट करना चाहती हूँ। मैं तो सारी चीज़ें रियल बड़बड़ 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 बोल देती हूँ रियल तरीके से, और मैं ये लिटरली चाह रही थी आप लोगों के साथ बनाना, क्योंकि मैं खुद भी एक क्लैरिटी चाह रही थी। कल रात में मैं सोच रही थी कि मैं क्यों यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रही हूँ, क्या इसका रीज़न है। तो मैंने वो सारे पॉइंट्स नोट किए और मैंने कहा जब मैं सोच ही रही हूँ तो इसका एक वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों को भी रियल रीज़न पता चले। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट दी लाइक बटन, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ यार कमेंट कर दिया कीजिए ताकि आपके फीडबैक्स मिले तो मैं और अच्छा कर सकूँ। उसके अलावा स्टे हैप्पी एंड हेल्दी ऑलवेज।